हमारे मुख्यमंत्री जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सब दिन उनका कुर्सी ही प्यारा रहा और कुर्सी से ही प्यार करते रहे। पर आज कुछ लोग जो बरसों से इस बच्चों के भविष्य को बेच करके अपनी पार्टी चलाते रहे, अपनी खेती चलाते रहे, अफसोस लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लानि लग रहा है कि इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी आवाज़ उठा कैसे दी। ये 2000 करोड़ रुपए का मामला है, 1.5 करोड़ में इसकी सीट बेची गई है। पप्पू यादव जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं प्रशांत जी पर, तो जितना प्रशांत जी के पास डिग्रियां होगी पढ़ाई की, उतना उस व्यक्ति के पैदाइशी रूप से उस व्यक्ति का वही आचरण रहा है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 70वें बीपीएससी परीक्षा संपन्न हो चुका है। कल 4 जनवरी था और 4 जनवरी को 12,000 जो अभ्यर्थी जो बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम दिए, उनका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया और परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है। अब इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। हमारे पीछे एक वेनेटी वैन है, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। पप्पू यादव कहीं चक्का जाम कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े ऐतिहासिक गांधी मैदान बापू प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक सदस्य में से एक विकास ज्योति हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये अनशन कब तक चलेगा, पहले तो ये सवाल है आपसे। अनशन अनिश्चितकालीन है। अनशन अनिश्चितकालीन है। ये छात्रों के हित के लिए अनशन है। कोई यहाँ पर पार्टी का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ प्रशांत जी ने सभी लोगों से आह्वान किया है कि जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग इस अभियान को समर्थन दे सकते हैं। ये बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। पर आज कुछ लोग जो बरसों से इस बच्चों के भविष्य को बेच करके अपनी पार्टी चलाते रहे, अपनी खेती चलाते रहे, आज उनको लग रहा है कि एक व्यक्ति और व्यक्तित्व छात्रों के हित में खड़ा कैसे हो गया। उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लानि लग रहा है कि इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी आवाज़ उठा कैसे दी। बिहार के जो निज़ाम है वो अब तक बात नहीं सुन पाई है। 4 दिन से प्रशांत किशोर लगातार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अब तक ना प्रशासन बात करने के लिए आई है, ना सत्ता पक्ष के कोई लोग इनसे संपर्क करने का भी प्रयास किया है। कैसे संपर्क करेंगे निजाम का आप लोग को पता है। वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के रिहाई में व्यस्त थे कि बीपीएससी का जो मामला है, शोर है। इस बीच में जो उनको कभी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का आप लोग चर्चा सुने होंगे, मोछ वाले तोंद वाले, उसके मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का रिहाई हो गया है। बिहार सरकार के साक्ष्य न देने के कारण हमारे निजाम उसमें व्यस्त थे कि जो उस तरह के करप्शन के जो आरोपी है उसकी रिहाई कैसे हो, उसमें वो व्यस्त है। उनको क्या मतलब है बिहार के शिक्षा व्यवस्था से। ये 2000 करोड़ रुपए का मामला है, 1.5 करोड़ में इसकी सीट बेची गई है। कोई सबूत आप लोगों के पास या ऐसे ही हवा में आप लोग बोल रहे हैं? कोई सबूत तो होगी, आप ऐसे बोल रहे हैं 1.5 करोड़ में एक सीट बिक गई है। अब 4.5 लाख लोग अगर चिल्ला के बोल रहे हैं, बिहार के 4.5 लाख बच्चे अगर चिल्ला के इस चीज़ का क्या, उन्होंने कहा कि सिर्फ री एग्जाम आप करा दो। बच्चों का तो ये नहीं है कि भाई आप सर्टिफिकेट मेरे हाथ में ला के दे दो। बच्चों का एक छोटी सी मांग है, री एग्जाम करा दो। जब री इलेक्शन हो सकता है तो री एग्जाम क्यों नहीं। इस सवाल पर इतनी आपत्ति आपको क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरे निजाम को इतना खौफ क्यों। तो इससे तो बड़ा सबूत और नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया। ऐसा नहीं कि उनके पास ये बात नहीं पहुंची होगी, उनको इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। अभ्यर्थी लगातार इस चीज़ की मांग की है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं। हम लोग के गार्जियन हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं वो, लेकिन अब तक वो इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं बोले। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो दिमागी हालत से बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है। अभी स्थिति उनके पार्टी में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है। तो वो देख रहे हैं कि उनको सब दिन अपने कुर्सी से प्यार रहा है, कभी भी बिहार से प्यार नहीं रहा है। सब दिन उनका कुर्सी ही प्यारा रहा और कुर्सी से ही प्यार करते रहे। लगातार 70वें बीपीएससी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कोई चक्का जाम करते हैं रेलगाड़ी का, पप्पू यादव की बात करें तो प्रशांत किशोर बापू प्रतिमा के नीचे बैठते हैं और कई सवाल खड़े होने लगते हैं और फिर वेनेटी वैन की चर्चा होने लगती है। ठीक हमारे पीछे भी वेनेटी वैन है, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। पहले रिएक्शन पप्पू यादव को लेकर क्या रहेगा आपका? देखिए, जहाँ तक पप्पू यादव की बात करते हैं तो हम पप्पू तो कभी जानते ही नहीं हैं, ठीक है। एक तो नाम भी उनका पप्पू है
और वो बिहार की राजनीति में लफ्फू से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं बना पाए हैं। सांसद जीत जाना था, बहुत सारे क्रिमिनल सांसद जीते, बहुत सारे क्रिमिनल की फहरिस्त है, बहुत सारे विधायक क्रिमिनल की फहरिस्त है। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं प्रशांत जी पर, तो जितना प्रशांत जी के पास डिग्रियां होगी पढ़ाई की, उतना उस व्यक्ति पर आपराधिक मामला होगा। अगर नहीं है तो इस चीज़ का आप अपने रूप से तहकीकात कर लीजिए। वो जिस तरह से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग तो खैर उस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पैदाइशी रूप से उस व्यक्ति का वही आचरण रहा है। अब रही आपको इस वैनिटी वैन की चर्चा। विकास जी, इसके ऊपर मतलब विपक्ष ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष इसी तरह का सवाल, तेजस्वी यादव का भी मैंने वाइट देखा है, जिस तरीके के तेजस्वी यादव का भी मैंने वाइट देखा है। तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहिए कि आपका बिहार का सबसे बड़ा मॉल किस पैसे से बना? एक वैनिटी वैन पे इतना बड़ा आप बवाला मचाए हुए हैं, इतनी बड़ी तोहमत खड़ा किए हैं, क्यों? क्या बिहार का कोई भी व्यक्ति एक वैनिटी वैन रखने की औकात नहीं रखता है? इस पूरे गांधी मैदान को आप सर्च कर लीजिए, पूरे गांधी मैदान में कहीं पर भी एक अगर शौचालय आपको मिल जाता है। यहाँ का निजाम एक शौचालय नहीं, यहाँ लाखों आदमी का आना जाना होता है। पूरे गांधी मैदान में लाखों लोग आते हैं, बताइए इतने लोग कहाँ बाथरूम जाएंगे? एक व्यक्ति के वैनिटी वैन पे 8,000 करोड़ रुपए का, ये जिस पर प्रधानमंत्री जी प्लेन पे यात्रा करते हैं, वो प्लेन कहाँ से आया? मीडिया को सवाल ये भी उठाना चाहिए, लोगों को सवाल ये उठाना चाहिए। आज 4 दिन से ये व्यक्ति खुली आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर टीम सरकारी के तरफ से इसके स्वास्थ्य की जांच के लिए नहीं भेजा गया है, और आप सवाल उठा रहे हैं। वैनिटी पे शर्म से डूब मर जाना चाहिए। चारा घोटाले कितने का था, उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। एक वैनिटी पे क्या मजाक बनता होगा हम लोगों का कि बिहार के लोग वैनिटी वैन नहीं देखे हैं क्या? कोई कह रहा है 50 करोड़ का है, कोई कह रहा है 10 करोड़ का है? नौकरी के नाम पर जमीन ले रहे हैं, जमीन लिखवा ले रहे हैं। शर्म से इन लोगों को डूब मर जाना चाहिए कि आप जैसे लोग बिहार को बदनाम करने का काम किए। देखिए, जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक विकास ज्योति को आप सुन रहे थे, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे। वैनिटी वैन को लेकर भी इन्होंने खंडन किया, तमाम बातें हमने किया। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।